और आगे बढ़े, शादी ब्याह का सीजन चल रहा है, माशाअल्लाह खुशी का मौका है। और खुशी के मौके पर शरीयत किसको याद रहती है? सारे नाजायज काम हो रहे हैं, बस एक काम सुन्नत के मुताबिक किया जाता है। मौलवी साहब को बुलाया गया, मौलवी साहब ने खड़े होकर के खुतबा दिया, अल्लाह की आयतें पढ़ी, कुरान की आयतें पढ़ी और मौलवी साहब ने कबूल करवा दिया। बस यही एक काम सुन्नत के मुताबिक होता है। बाकी पूरा शादी ब्याह का सिस्टम हमारे यहाँ दुनिया के हिसाब से चलता है, रस्म व रिवाज के हिसाब से चलता है। एक दिन की खुशी की आज मुसलमान लाखों नहीं करोड़ों खर्च करते। जिस उम्मत की मजबूरी हालत यह है कि उम्मत का एक बड़ा तबका आज पेट भर के खाना नहीं खाता। जिस उम्मत की मजबूरी हालत यह है कि अच्छे स्कूल उसके पास नहीं है, अच्छी तालीम के इंस्टीट्यूशन उसके पास नहीं है, उस उम्मत के अंदर आज कितने लोग शादी की एक दिन की खुशी के नाम पर करोड़ों रुपए पानी की तरह खर्च, खाने पीने के नाम पर लाखों करोड़ों रुपए कूड़ेदान में बर्बाद हो जाते हैं। और उसके बाद हम ये दावा करते हैं, साहब हम रसूल के सच्चे चाहते हैं। अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया, इन्ना आज़म निकाही बरकतन मैसरुहु मऊनतन, सबसे ज्यादा बरकत वाला निकाह वो है जिसके अंदर सबसे कम खर्च किया गया हो। खर्च के एतबार से सबसे कम है, सबसे ज्यादा बरकत वाला निकाह। ये जहेज, ये बारात, ये दुनिया भर की मंगनी की रस्म, शादी के पहले के मामलात, शादी के बाद के मामलात, ये समाज को कहां पहुंचा है मेरे भाई? कभी आप इसका गौर करो। और इस मामले में हम सब इस हम्माम में हम सब लंगे, हम उनकी शिकायत नहीं करते जिनका ये दावा नहीं है कि वो साहब कुरान और हदीस पर चलने वाले हैं। लेकिन जो हमारे भाई कुरान और हदीस पर चलने वाले हैं, उनके घरों की शादियां भी आज सुन्नतों के खिलाफ, उनके यहाँ भी जहेज लिया जाता है, उनके यहाँ भी डिमांड होती है। शर्म आना चाहिए। अगर हम नमाज के मामले में अहले हदीस हैं, अगर हम रफ़ाइदैन के मामले में अहले हदीस हैं, हम सीने पर हाथ बांधने के मामले में अहले हदीस हैं, तो हमें निकाह और शादी ब्याह के मामले में भी अहले हदीस। रस्म रिवाज की इन जंजीरों को तोड़ो। और मैं अपनी माँ बहनों से कहूंगा, अपने दिल को थोड़ा बड़ा करो। मेरी माँ, अपने दिल को थोड़ा बड़ा कर दो। तुमने जो ताने दिए अपनी बहुओं को कि तू जहेज लाई है, अपने दिल को इतना बड़ा करो कि तुम्हारी बहू तुम्हारे घर में जहेज का सामान लेकर के ना आए, मगर खैर बरकत लेकर के आए, दीनदारी लेकर के आए, तुम्हारे घर में सुकून लेकर। अरे ऐसे जहेज के सामान का क्या बात कि बहू घर में जहेज लाई, 4 व्हीलर लाई, 10 लाख कैश लाई, सोने चांदी के ज़ेवरात लाई, मगर घर की बरकत लेके चली गई, घर का सुकून लेके चली गई। मेरी प्यारी माँ और बहनों, अपने दिल को थोड़ा सा बढ़ाओ। अगर औरतें चाहेंगी तो ये रस्म रिवाज खत्म हो सकता। इन रस्म रिवाज ने आज समाज को कहां पहुंचा। आज कितनी गरीब घरों की बेटियां हैं इस उम्मीद में है कि मेरे बाप के पास चंद पैसे हो जाएं तो मेरा बाप हमारे भी हाथ पीले कर दे, हमारी भी। उन गरीबों के सीनों पर उनकी जवान बेटियां बोझ बनी है। वो बेचारा वक्त के पहले बूढ़ा हो जाता है, जिसके घर में 4-4 बेटियां हो, वो वक्त के पहले बूढ़ा हो जाता है, उसके बाल झड़ने लगते हैं, उसके चेहरे पर झुर्रियां पड़ने लगती हैं, उसे ये फिक्र खाए रहती है कि अपनी इन 4 बेटियों की शादी में कैसे। हमने निकाह को इतना मुश्किल बना। इसी सीवान के अंदर बहुत सारे लोग सऊदी अरब में काम करते हैं, कतर और दुबई में काम करते हैं, हजारों रुपया महीना कमाते हैं, साल का लाखों कमाते हैं, 10 साल 15 साल काम करते हैं। पूछो तुमने 15 साल में क्या किया? तो जब अपनी उपलब्धि गिनाते हैं, जब अपना कारनामा गिनाते हैं, कहते साहब मैंने घर बनाया, मैंने जमीन खरीदी, और उसमें एक कारनामा ये बताते मैंने बेटी की शादी, मैंने बेटी की शादी की। यानी बेटी की शादी इतनी मुश्किल काम हो गई कि जिंदगी की उपलब्धियों और जिंदगी के कारनामों को जब गिनाया जाए तो उसमें बेटी की शादी का शुमार। मेरे भाइयों, हमारे इन रस्म और रिवाज में आज बेटियों को बोझ पड़ा। आज हिंदुस्तान में आज भी कितनी बेटियां हैं जो माँ के पेट में खत्म कर दी जाती है, कितनी बेटियां हैं जो अस्पताल के कूड़े खानों में, कूड़ेदानों में डाल दी जाती हैं। बेटियों को बोझ बनाने के पीछे बहुत बड़ी लॉजिक यही है कि आज हमने जहेज जैसी रस्म को अपने समाज में पनप दिया।
अल्लाह के प्यारे नबी चार बेटियों के बाप हैं। आपने अपनी चारों बेटियों का निकाह किया। जरा गौर करो, आपने निकाह के अंदर कोई जहेज न दिया, कोई बारात का सिस्टम नहीं रखा, कोई समाज के रस्म रिवाज के हिसाब से आप नहीं चले। सारी बेटियों का महर भी बहुत सिंपल था, बहुत मामूली था, और बड़े मामूली तरीके से आपने अपनी बेटियों को विदा कर दिया। आपने रिश्तों के मामले में भी स्टेटस नहीं देखा, आपने दीनदारी को तरजीह दी। सबसे लाडली बेटी, सबसे छोटी बेटी का निकाह आपने हजरत अली के साथ किया। हजरत अली कौन थे? हजरत अली अल्लाह के नबी के चचा अबू तालिब के बेटे थे। नबी के घर में पले बड़े थे। अल्लाह के प्यारे नबी उनके अखलाक को भी जानते थे, उनकी दीनदारी को भी जानते थे। जब आपने हजरत अली के साथ निकाह किया तो हजरत अली के पास कुछ भी नहीं था। यहाँ तो इंसान अपनी सबसे लाडली बेटी को सोचता है कि ऐसे घर में भेज दूं जहां मेरी बेटी राज करे। यहाँ नबी ने अपनी बेटी को ऐसे घर में भेजा जहां हजरत फातिमा को अपने हाथों से चक्की चलानी पड़ती, अपने हाथों से पानी भरना पड़ता था, हाथों पर झटके पड़ गए थे हजरत फातिमा। और एक मर्तबा जब हजरत फातिमा को पता चला कि मेरे अब्बा जान के पास कुछ गुलाम आए हैं, कुछ लौंडियां आई हैं, तो इस उम्मीद में आई कि कोई गुलाम मुझे भी मिल जाए, कोई लौंडी मुझे भी मिल जाए, तो घर के कामों में कुछ सपोर्ट मिल जाए, कुछ सहारा मिल जाए। जब हजरत फातिमा अल्लाह के नबी के पास गई और अपना ये पैगाम पहुंचाया अल्लाह के प्यारे नबी तक, तो अल्लाह के प्यारे नबी ने अपनी बेटी को क्या मैसेज दिया कि बेटी तुझे देने के लिए मेरे पास कोई गुलाम नहीं है, कोई लौंडी नहीं है। हाँ, मैं तुझे तस्बीह सिखाता हूँ। जब तू बिस्तर पे जाए तो तू 33 बार सुभान अल्लाह, 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह और 34 बार अल्लाह अकबर पढ़ दिया कर। ये तस्बीह तेरे लिए गुलाम और लौंडी से बेहतर है। मेरे प्यारे नबी ने अपनी प्यारी बेटी को ये तस्बीह सिखाई है। मेरी प्यारी माँ बहनों, जब आप अपने बेटे के लिए बीवी तलाश करें, आप अपने घर में लाने वाले जहेज की तलाश में बहू तलाश ना करें। आप पैसे वाले घर की बहू तलाश ना करें। आप बड़ी मॉडर्न और बहुत मॉडर्न और रोशन ख्याल किस्म की बहू तलाश ना करें, बल्कि आप दीनदारी को तरजीह दें। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं तो उनका जब औरत का निकाह होता है तो 4 चीजें औरत के अंदर देखी जाती हैं। ले मालिहा वले हसबिहा वले दीनिहा, माल देखा जाता है, खानदान देखा जाता है, खूबसूरती देखी जाती है और दीनदारी देखी जाती है। फज पर बिज़ाति दीन, अरे मेरी उम्मत के लोगों, तुम दीन और ले आओ, कामयाब हो जाओ। आज हमारा फैमिली सिस्टम बर्बाद है, घरों का निजाम बर्बाद है। हर घर में चिक लगी है, सास बहू की, नंद भाभी की, शौहर बीवी के दरमियान झगड़े। क्यों? क्योंकि हमारे शादी ब्याह की बुनियाद दीनदारी पर है। और आगे बढ़िए, शादी ब्याह में खुल करके बेपर्दगी होती है। बड़ी बड़ी जवान लड़कियां बेपर्दा सज करके मेकअप करके शादियों में आती हैं और उस पर से जल्दी पर तेल का काम है कि औरतों में खाना वगैरह तकसीम करने वाले जवान लौंडे पहुंच जाते हैं। शर्म, हमारे और आपकी बहू बेटियां, हमारे घर की बहू बेटियां, हमने जवान लड़कों को लगाया, उनके दरमियान खाना तकसीम करने के लिए खाना खिलाएंगे। क्या ये काम लेडीज से नहीं लिया जा सकता? ये काम औरतों से नहीं लिया जा सकता? ये उन घरों की दीनदारी है। जहां दीन नहीं है तो वहां तो बहुत कुछ हो रहा है। वहां तो कैमरामैन आता है और दुल्हन के कमरे में दुल्हन के पास बैठ करके वीडियो बनाता है। मुसलमान घरों में ये सब कुछ। तो हमारा पूरा जो शादी ब्याह का ये साइकिल है मेरे भाई, ये पूरा निजाम है, ये शुरू से लेके आखिर तक दीन के खिलाफ है, शरीयत के खिलाफ है, इस्लाम के खिलाफ है। उसमें किसी मौलवी को बुला करके खुतबा दिलवा देने से वो सही नहीं हो जाएगा। रस्म रिवाज की बेड़ियों से अपने शादी ब्याह और अपने बच्चों की शादी सही टाइम से, ये बरादरी, ये स्टेटस, इन सब चीजों को बाद में रखे, पहले दीनदारी की तरजीह, दीनदारी को बुनियाद बनाए और सही वक्त पर बेटों की शादी करे, बेटियों की शादी करे। आज का वक्त ऐसा नहीं है कि आपका बेटा तहज्जुद पढ़ लेगा और गुनाह से बच जाए। आपकी बेटी बेचारी अल्लाह अल्लाह करेगी और गुनाह से बच जाएगी।
आज का दौर ज़िनाकारी का दौर है, बदकारी का दौर है, बेहयाई का दौर है, फेसबुक का दौर है, इंस्टाग्राम का दौर है, सोशल मीडिया पर लड़के लड़कियों के इंटरेक्शन का दौर है। आज हमारे कितने नौजवान हैं शादी के पहले मोहब्बत और प्यार के जाल में फंसे। मैं आप अपने नौजवान साथियों को बड़े खुले अल्फाज में बता देना चाहता हूं, मेरे नौजवान साथियों, अगर ये जो प्यार मोहब्बत और इश्क का जो रोग आपने अपने ऊपर सवार किया है, इसका अगर कोई हलाल अल्टरनेट न होता तब बात समझ में आती। इस्लाम ने आपको एक हलाल अल्टरनेट दिया है। इस्लाम ये कहता है आप मोहब्बत करो, आप प्यार करो, अपनी मनकूहा से करो, अपनी बीवी से। इस्लाम लव बिफोर मैरिज का कॉन्सेप्ट नहीं पेश करता है, इस्लाम लव आफ्टर मैरिज का कॉन्सेप्ट पेश करता है। इस्लाम यह कहता है कि अपनी बीवी से इतनी मोहब्बत करो कि आपकी बीवी आपको मिसाली शौहर माने। अल्लाह ने कुरान में फरमाया, वमिन आयातिही अन खलक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजन लितस्कुनू इलैहा व जअल बैनकुम मवद्दतन व रहमा। अल्लाह ताला की बहुत बड़ी निशानी ये भी है कि उसने तुम्हारी बीवियों को बनाया ताकि तुम उनसे सुकून हासिल करो। व जअल बैनकुम मवद्दतन व रहमा, और अल्लाह ताला ने मियां बीवी के दरमियान मोहब्बत और रहमत डाल दी है। मियां बीवी के दरमियान अल्लाह ताला ने मोहब्बत और रहमत डाली है। ये मोहब्बत अल्लाह डालता है। हराम रिश्तों के जरिए जो मोहब्बत आती है, आज लव मैरिज के नाम पर मोहब्बतें होती हैं, लड़कियां घरों से भाग करके मोहब्बत के नाम पर शादी करती हैं और 6 महीने के अंदर तलाक हो जाती है और उनकी जिंदगी बर्बाद हो जाती है। तो मेरे भाइयों, इस्लाम में जायज मोहब्बत है, हलाल मोहब्बत है, और वो मोहब्बत कौन सी मोहब्बत है? जो निकाह के जरिए वजूद में आती है, जो शादी के जरिए। हाँ, अगर आपने किसी लड़की की दीनदारी की तारीफ सुनी, किसी लड़की के अखलाक की तारीफ सुनी, या किसी लड़की ने किसी लड़के के बारे में सुना कि उसका अखलाक अच्छा है, उसकी दीनदारी अच्छी है, तो ठीक है, निकाह का पैगाम भेजा जाए। और ऐसे मौके पर वालिदैन को भी चाहिए कि वो समझदारी से अपने कुछ स्टैंडर्ड को कुछ कम कर दें, कुछ शराइत को कम कर दें। आज हमने जो ये मुश्किल शर्तें रखी हैं अपने लड़के और लड़कियों की शादी के लिए, इन शर्तों की वजह से लड़के 30-30, 35-35 साल के हो रहे हैं, लड़कियां 30-30 साल की हो रही हैं और उनकी वक्त पर शादी नहीं हो रही है, और समाज में बहुत सारी बुराइयां हैं। मेरे भाइयों, औलाद अगर बिगड़ेगी, औलाद अगर गलत रास्ते पर जाएगी, तो वालिदैन से भी अल्लाह ताला क़यामत के दिन सवाल होगा। वालिदैन के सर के ऊपर अमानत है ये बच्चे, ये बच्चियां अमानत है आपके सर पर। आप रातों में तहज्जुद पढ़ते हैं और आपका बेटा शराब के नशे में फिट रहता है। आप फजर की नमाज में पहली सफ पे रहते हैं और आपका बेटा ड्रग्स लेता है, आपका बेटा नशे में गर्क रहता है, आपकी बेटी बेपर्दा घूमती। अल्लाह सवाल करेगा। अल्लाह ताला जिस बंदे के ऊपर कोई जिम्मेदारी डाल देता है और वो अपनी जिम्मेदारी को सही तरीके से नहीं निभाता है, अपनी जिम्मेदारी के साथ वो धोखा करता है, फ्रॉड करता है, इल्ला हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्नह, ऐसे इंसान के ऊपर अल्लाह ताला जन्नत को हराम कर देगा। बच्चे आपके सर पर अमानत है। आज इन बच्चों को टाइम देने की, इन बच्चों और बच्चों की तरबियत करने की जरूरत है। आज खबरें आती हैं सोशल मीडिया पर तो सर शर्म से झुक जाता है। अभी हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर एक जगह है संभल, अभी वहां की न्यूज है 2 दिन पहले की, कि पुलिस वालों ने होटल पर रेड मारी और 14 जवान लड़के लड़कियां वहां पकड़े गए, और वीडियो मौजूद है इंटरनेट पर, उसमें 90% नकाबपोश, 90% नकाबपोश लड़कियां हैं। आज बाकायदा पूरी साजिश करके उन्हें लव ट्रैप में फंसा करके ज़िनाकारी और बदकारी के रास्ते पे लेके जाया जा रहा है। मेरी कौम के लोगों, कहां सोए पड़े हैं, कहां सोए? अपनी बेटियों को दीन सिखाओ। आज हमारे भाइयों ने मस्जिदों में औरतों के दाखिले पर पाबंदी लगाई, और मार्केट जा सकती है, और बाजार जा सकती है, और दुनिया में हर जगह जा सकती है, औरत मस्जिद में नहीं जा सकती। साहब क्यों नहीं जा सकती? कहते हैं कि कितना होता है। अगर कम से कम ये औरतें मस्जिद में जाती, मैं कहता हूं अल्लाह की कसम,
मस्जिद दुनिया की सबसे मुकद्दस जगह है, सबसे सुरक्षित जगह है, सबसे सेफ जगह है। अगर ये औरतें मस्जिद में जाती और कुछ नहीं, कम से कम हफ्ते में एक दिन जो जुमा का खुतबा होता है, आधा घंटे का वो खुतबा सुन लेती, तो शायद उनकी बहुत सारी बुराइयां दूर हो जाती और बहुत सारी दीन की मालूमात हासिल। अपनी बच्चियों और अपने बच्चों के दीन की फिक्र करो मेरे, उन्हें वेल एजुकेटेड बनाओ, उन्हें वेल क्वालिफाइड बनाओ, मगर उनकी बुनियाद को इतना मजबूत करो कि वो दुनिया के किसी कोने में चला जाए, वो किसी भी कॉलेज में चला जाए, अपने दीन पर कायम रहे, अपनी शरीयत पर कायम। आज हम क्या करते हैं, बहुत हमने किया, किसी हाफिज साहब को पकड़ा, हाफिज साहब ने 6 महीना मेहनत करके हमारी बच्ची को कुरान पढ़ाया। अब हमारी बेटी ग्रेजुएट है, हमारी बेटी ने कॉलेज में एमए किया, पीएचडी किया, एमबीबीएस किया, कोई भी डिग्री हासिल, उसने दीन के नाम पर क्या सीखा, कुरान पढ़ लिया। यानी दीन के नाम पर हम बस इतनी तालीम को काफी समझते हैं कि रट्टू तोते की तरह हमारी बिटिया ने कुरान पढ़ लिया। न कुरान का माना उसने समझा, न कुरान की तफसीर उसने समझी, न तौहीद का मतलब समझा, न नमाज का तरीका समझा, न वजू और गुस्ल का तरीका समझा। मेरे भाइयों, अपनी औलाद को जहन्नम की आग से बचाओ। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारन वक़ूदुहा अन्नास वल हिजारा, ऐ ईमान वालों, अपने आप को, अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। जिस तरीके से अपने आप को जहन्नम की आग से बचाने का दर्द है, अपने बच्चों और अपने परिवार को भी जहन्नम की आग से बचाने का दर्द